सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू। कितने घंटे बाद धरती पर होगी वापसी? अंतरिक्ष से धरती का सफर कितना मुश्किल है? आईएसएस में क्रू 10 और क्रू 9 के बीच क्या क्या हैंडओवर होगा? अंतरिक्ष में जुगनू की तरह चमकता यही वो ड्रैगन कैप्सूल है जिस पर बैठकर सुनीता विलियम्स और उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर धरती का सफर तय करने वाले हैं। इसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर तैयार किया है। क्रू 10 की टीम को इसी ड्रैगन कैप्सूल से आईएसएस यानी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया है। मैकलेन और निकोल एयर्स जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के टकुया ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी के रोस्कोस्मोस एस्ट्रोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। क्रू 10 के चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुके हैं। जब एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट्स ड्रैगन कैप्सूल से स्पेस स्टेशन में घुसे तो वहां का मंजर भावुक कर देने वाला था। क्रू 9 के मेंबर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स तो खुशी से झूम उठी। उन्होंने क्रू 9 के मेंबर को इशारा कर बताया कि वो आ गए जिनका इंतजार उन्हें 9 महीनों से था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू 9 और क्रू 10 के एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते हुए एक दूसरे के गले मिले। क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए सभी हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने ग्रुप फोटो क्लिक की। सुनीता विलियम्स समेत क्रू 9 के मेंबर पीछे बैठे और क्रू 10 के चारों एस्ट्रोनॉट्स आगे। क्रू 10 के चारों मेंबर्स ने धरती से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक की रोमांचकारी यात्रा के अनुभव बताए। 28 घंटे में उन्होंने ये सफर पूरा किया। Crew 10 has had a great journey up here, about 28 hours to get back up to the space station, and I cannot tell you the immense joy of our crew when we looked out the window and we saw the space station for the first time. Returning for a couple of people, very first time for a couple of people, and let me tell you, that is such an amazing journey. You can hardly even put it into words. The ride up on the Falcon 9, orbiting the Earth for the last couple of days, it's been absolutely incredible, and it is something that none of us could do by ourselves. As we've said before, you cannot be great without the greatness of others, and I tell you, the greatness of the ground control teams have really shined through in the last few days getting us up here safely. Thank you very, very much. खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। पहले इसे 15 फरवरी को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया। SpaceX, NASA, CSA, ESA, Roscosmos, and JAXA for preparing us and making it possible for us to get here. And we are so excited to now be officially part of Expedition 72. Thank you guys. एलॉन मस्क और नासा ने मिलकर सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के मिशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब दूसरे चरण की बारी है, जो पहले चरण से ज्यादा चैलेंजिंग है। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी होनी है। पिछले साल 5 जून को सुनीता विलियम्स 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई थी। 287 दिन बाद वो वापस धरती पर लौट रही हैं। उन्हें लेकर ड्रैगन कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जाएगा, जहां से पैराशूट की मदद से वो लैंड करेगा। धरती से लैंडिंग से पहले क्या क्या होगा, क्या क्या खतरे हैं और इस मिशन में क्या चुनौतियां हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुनीता विलियम्स की वापसी का एक मिशन फेल हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित है। इसका साइज 6 बेडरूम के मकान के बराबर है, जिसे अमेरिका, रूस और जापान जैसे कई देश मिलकर मैनेज करते हैं। यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1.5 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड से एक दिन में पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा पर जाकर लौटा जा सकता है। मगर वापसी की यात्रा इतनी आसान नहीं होती।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेसक्राफ्ट की 2 पार्किंग है। एक पर परमानेंटली एक स्पेसक्राफ्ट खड़ा है जो लाइफ बोट की तरह काम करता है। अगर स्पेस स्टेशन में आग लग जाए तो वहां मौजूद एस्ट्रोनॉट उसमें सवार होकर जान बचा सकते हैं। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर क्रू 10 को लेकर पहुंचा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पार्क किया गया है। पार्किंग का मतलब ये नहीं है कि वो खड़ा है, वो स्पेस स्टेशन के साथ उसी ऊंचाई और एक्सेस पर मौजूद है। सुनीता विलियम्स की वापसी का प्रोसेस शुरू होने से पहले वो स्पेस स्टेशन में किए गए रिसर्च और दूसरे कामों को नए एस्ट्रोनॉट की टीम को हैंडओवर करेंगी। इसमें कई घंटे लग सकते हैं। इसके बाद सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ उसी ड्रैगन कैप्सूल में बैन के नए मेंबर गए हैं। उसके बाद अनडॉकिंग शुरू होगी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, थ्रस्टर की चेकिंग के बाद स्पेस स्टेशन से उसे अलग किया जाएगा। ये सब ऑटोमेटेड होता है, इसे मैनुअल भी किया जा सकता है। सुनीता विलियम्स स्पेसक्राफ्ट की पायलट है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर है। इसे री एंट्री कहा जाता है और यही सबसे खतरनाक और जानलेवा टाइम होता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेसक्राफ्ट का तापमान 1500 डिग्री तक पहुंच जाएगा और वो आग का गोला बन जाएगा। यहीं से सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटानी होगी और एंगल भी सटीक रखना होगा। अगर एंगल गलत हुआ तो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं इंटर कर पाएगा। इससे वापसी में और ज्यादा समय लग सकता है। स्पेसक्राफ्ट को आग से बचाने के लिए उसके आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी हॉट शील्ड लगाई गई है। अगर ये शील्ड खराब हो गई तो स्पेसक्राफ्ट जल सकता है। इस बार मस्क और नासा ने जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसमें बहुत सावधानी बरती गई है और एरर की गुंजाइश बहुत कम है। स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा करने और सुरक्षित लैंडिंग के लिए 2 ड्रैग और 3 मेन पैराशूट लगे हैं। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को सुनीता विलियम्स को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लाना होगा। टच डाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की पावर सप्लाई काटेगा और सैटेलाइट फोन से अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट से संपर्क करेगा। सब कुछ ठीक रहने पर उन्हें मेडिकल व्हीकल में हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।